हाँ तो भाई पिछले दिन हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कंपेयर किए थे, स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक ना। पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाता है कितना 2.4 गुना 10 जो उतना से बड़ा है, ठीक, याद कर लेना। हमें 5000 लड़के चाहिए तो चाहिए, आप लोग इंतजाम करो, हम अपना 100% लगा देंगे, आप लोग भी लगाओ। बोर्ड में टॉप नहीं किस करेगा, देखते हैं कौन रोकता है। जेईई का रिजल्ट भी निकलेगा, नीट का भी अच्छा मार्क्स आएगा, आप लोग सही से पढ़ो, सब क्वेश्चन बनेगा। अगर तुरंत हम नीट जेईई का क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना। ध्यान से सिर्फ पढ़ो, कूलम्ब लॉ से पूछा गया है क्वेश्चन, हम करवाते हैं। उसके पहले भाई थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पहले 2 चार्ज दिया गया है और हमें पता करना है, 2 चार्ज दिया गया है, न्यूट्रल पॉइंट है किसी बॉडी में, हमें पता करना है कि कहां पर फोर्स 0 होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दिया गया है चार्ज, 2 चार्ज दिया गया है तो हमें ध्यान से देना, जिधर नोट करो दिमाग में, बनाने का नियम सिखा रहे हैं। जहां देखना 2 चार्ज, जिधर छोटा चार्ज रहेगा उधर हम लोग सर्किल बनाएंगे। ध्यान सुनो, दोनों चार्ज में देखना जो छोटा होगा उसके हम चारों तरफ सर्किल बनाएंगे। और अगर दोनों चार्ज अगर सेम साइन का होता है तो फोर्स क्या होगा, अंदर में 0 होगा, जबकि अगर दोनों ऑपोजिट साइन का होता है चार्ज तो फोर्स बाहर में 0 होगा। समझा समझा। चार्ज छोटे चार्ज की ओर सर्किल बनाए, ठीक ना। दोनों चार्ज अगर सेम साइन का है तो अंदर में बनेगा, अपोजिट साइन का है तो बाहर में बनेगा। यहां पर नोट करके सब लिखेगा, दिखाते हैं, ठीक। ऐसे में देखो, एक चार्ज दिया गया है Q, एक चार्ज दिया गया है 8Q। हम क्या कहे कि जिधर छोटा चार्ज रहेगा उधर आप सर्किल बनाएंगे। छोटा चार्ज Q है कि 8Q, Q, इधर हम सर्किल बनाए, ठीक ना। दोनों चार्ज सेम साइन का है, प्लस प्लस, तो फोर्स किधर होगा, 0, बीच में 0 होगा, ठीक। यहां पर फोर्स 0 हो गया। दूसरा, -8Q सबसे पहले देखना है कि छोटा चार्ज की ओर सर्किल बनाए, छोटा चार्ज E है, सर्किल बन गया, दोनों साइन अपोजिट है इसलिए फोर्स बाहर 0 होगा। समझ में आया। एक क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन में, ठीक ना, पूछा गया है। ध्यान दो, नोट करो। नोट कर लें, रोक, नहीं पढ़ा ना बड़ी पिटाएगा। सही से पढ़ो, कुछ नहीं हल्का है, ऐसे है। हमारे फिजिक्स है, मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, समझा। नोट करके लिखेगा, यदि सिस्टम ऑफ चार्जेज अगर इक्विलिब्रियम में है ना तो कॉर्नर पर फोर्स 0 होगा। बस आंख मूंद के मार देना, कॉर्नर पर फोर्स 0 होगा, कहीं चेक नहीं करना। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स कहां पे 0 होगा। यदि सिस्टम ऑफ चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स कहां पे 0 होगा। बस आंख मूंद के करना है कि कॉर्नर पे फोर्स 0 करना है, बस, बाकी कहीं नहीं देखना है। आंख मूंद के कॉर्नर पर फोर्स 0 कर लेना है। इस कंसेप्ट से पूछा गया है आपका जेईई मेन, इसका अभी जो बताया है कंसेप्ट से पूछा गया, जब 3, 4 और एक 14 SC वर्मा भी दिया गया है। इस कंसेप्ट जो भी बोले, चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना है, कॉर्नर पर फोर्स 0 करना है, बाकी जगह चेक नहीं करना। इस कंसेप्ट से पूछा गया जेईई मेन 2003, 2014 SC वर्मा में भी दिया गया है। एक कंसेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ना है। अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, एनसीईआरटी की पार्ट है, यदि किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इंटरनल फोर्स का सम 0 कर लेंगे, ठीक ना। इंटरनल फोर्स का सम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। मान लो कि Q1, Q2, Q3, ठीक ना।
एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स का क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर सिस्टम ऑफ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो इंटरनल फोर्स का सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक ना, ध्यान रखो, नोट करो फटाफट, टाइम कम है। आज जेईमेन का प्रॉब्लम करना है ना। तो क्वेश्चन के लिए भाई सब तैयार हो जाएगा, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन के लिए सब तैयार हो जाओ, क्वेश्चन के लिए सब तैयार हो जाओ। अच्छा, हम लोग आज आधा घंटा एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम बनाएंगे, आधा घंटा हम लोग आज एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम बनाएंगे। तो बनाएंगे जब तक 5-6 क्वेश्चन हो जाना चाहिए जेईमेन नीट का। ठीक ना, हमें भाई याद रखो 5000 लड़कन चाहिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए, लड़कन को इधर उधर भटकने नहीं दीजिए। मेरा क्लास कैसा लगा आप कमेंट ही बताइएगा, ताकि हमें लगे पढ़ाने में और मज़ा आए। एक बात ऐसा पढ़ो कि मज़ा आए, समझा ना। तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है जेईमेन 2013 में। क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिखो। टू चार्ज ठीक ना, टू लिखो क्वेश्चन, ईच इक्वल टू क्यू आर कीप्ड एट x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू प्लस ए ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या किया गया है, दिया क्या है, ए पार्टिकल मास एंड चार्ज कितना दिया गया है, Q/2 इज प्लेस्ड ऑफ द origin if charge is given a small displacement by less than a along बाई एक्सिस। 2013 का क्वेश्चन है जेईमेन का। तो पूछ रहा है द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक ना, तो पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, 2 चार्ज दिया गया है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस माइनस एक्स एक्सिस पे दिया गया, मास दिया गया m3/2, एक जगह चार्ज दिया गया क्यों, हमको निकालना है नेट फोर्स। 2013 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है जेईई मेंस में क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन उतार लो, बनाया जाए। ठीक, कूलॉम लॉ से पूछा गया है भाई। मान लो कि देखो दिया गया था ना, बाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया था ऐसे थीटा, यहाँ पे ये क्या है Q1
Q2 थीटा। अच्छा, कॉस थीटा इक्वल टू का होगा भाई, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो आधार ही हो गया, कर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। हल्का है, ठीक। तो फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 2F कॉस थीटा, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू 2F, जहाँ पर समझ में आया कमेंट बोलोगे हाँ सर यहाँ पर समझ में आया, फेसबुक पे पूछो, पता है 2F कॉस थीटा। 2 फोर्स को लिख सकते हैं कि Q1 दिया गया है Q क्रॉस Q2 दिया गया है QY2, दिया गया है QY2 बटा आर स्क्वायर, यही ना है रेडियस, आर का वैल्यू, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा का वैल्यू बाई बटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। सुनिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर वाला हम मिटाते हैं, ठीक ना। अच्छा मिटा के थोड़ा यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक। यहीं पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल, अगर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, बाई लेस देन ए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बाई बटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल पावर 3/2। ऑप्शन दिया गया था एफ नोट किसके प्रोपोर्शनल है, पहला ऑप्शन था बाई, पहले ही ऑप्शन था बाई, दूसरा माइनस बाई, तीसरा 1/बाई, चौथा -1/बाई। तो एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भाई, ये देखो बाई, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई बाई ए क्यू, छोटा चार्ज के लिए प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बाई। समझो यार, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से समझो एक बार, दो चार्ज दिया गया है किसी भी, ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर चार्ज दिया गया, एक क्यू दूसरा Q/2, बाई एक्सिस पर निकालना नेट फोर्स, एक फोर्स इधर, एक 2F कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख सकते हैं आधार बटा कर्ल, लिखा गया, दो चार्ज दिया गया है, नेट फोर्स निकालना है बाई एक्सिस पे, एफ नेट इक्वल 2F कॉस थीटा, एफ फोर्स को लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बाई स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से लेंगे, ठीक। क्वेश्चन में दिया गया है बाई बहुत छोटा है ए से, तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बहुत छोटा है क्यू, इसलिए एफ नेट प्रोपोर्शनल बाई। जेईई में 2013 में पूछा गया है भाई, बन जाएगा, समझा, एक बार खुद से बनाना, ट्राई करना, बन जाएगा, रोक के 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, बस इससे बन जाना चाहिए, नहीं बने तो पूछना। अगले दिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, कूलॉम लॉस से प्रॉब्लम बन रहा है, पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, लिखो, लिखते जाओ, 2 पॉइंट चार्जेज Q and 4Q are fixed at a distance 12 centimeter from each other. Sketch lines of force
एंड लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट इफ कह रहा है 2 चार्ज दिया गया है, क्या क्या है, 2 चार्ज दिया गया है जिसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। स्केच लाइन ऑफ फोर्स लोकेट द न्यूट्रल पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, न्यूट्रल पॉइंट पर क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज 4Q, लेंथ दिया गया है L, दिया गया इसका डिस्टेंस कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर और इसका x, ठीक ना, निकालना है। तो बनाओ, कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, कूलम लॉ का उपयोग करो। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई इसका डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q, दूसरा चार्ज कितना है 4Q बटा एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना निकालेंगे, हमको निकालना है ना। तो पूरा का दिया गया लेंथ L, इसका दिया गया है पूरा का लेंथ दिया गया है L, पूरा का लेंथ दिया गया है, हाँ पूरा का दिया गया, ठीक ना, पूरा का दिया गया लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो हम पूरा में से इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। पूरा का दिया गया है लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसका दिया गया है मान लो कि x, तो हम पूरा में से इसको घटाएंगे तो इसका निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको हम घटा देंगे, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। L का वैल्यू दिया गया है 12, इसको सोल्व करेगा, इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, सोल्व करेगा तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर सोल्व करना, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्वेश्चन हिला देना, ठीक ना। जहाँ जहाँ लड़कन फंसा है सबको बुलाओ। लॉकडाउन में हमें 5000 लड़कन चाहिए। जितना मेहनत मैं आप लोग के लिए करूँगा उतना मेहनत आप भी कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में मजा आए। अरे क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, बोर्ड टॉप 70/70, सही से पढ़ो, जेईई मेंस का क्वेश्चन सब बनेगा। तो भाई हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जाके उसे दिखाना कि फाके मार रहा है, ऐसे ही पढ़ा रहा है जिससे बच्चा फंसा हुआ है, उसी में मगन है, देख रहा है। भाई उसे एक बार दिखा मेरा वीडियो, फिर उससे पता चलेगा। आप लोग से अनुरोध है, सही भाइयों एवं बहनों को बुलाइए, मेरा वीडियो को दिखाइए और अच्छे से फिजिक्स पढ़ाइए ताकि वो फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सके। बच्चा कब जवान हो जाता है तो उसे भी पता नहीं चलता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन नोट करो, उतार लेना। हमें लॉकडाउन में 5000 लड़कन चाहिए। कुछ करे या ना करे, मेरे पास 5000 लड़कन चाहिए तो चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। ए दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है, यहाँ पे प्लस, क्वेश्चन में दिया गया है ऐसे, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, सब जेईई का क्वेश्चन है। यहाँ से ऐसे दिया गया है, यहाँ से ऐसे दिया गया है, एक ऐसे दिया गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 पूछ रहा है बीच ऑफ द, क्वेश्चन में बीच ऑफ द 3 पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो QYM पूछ रहा है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोग को हम बताए थे कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव रहता है तो किस तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव तरफ। तो आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो पहला पॉइंट है ये क्या होगा। पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये पक्का नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव तरफ जा रहा था पक्का नेगेटिव होगा, जबकि 3 वाला क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें देखो ये दोनों में सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन 3 हो रहा है।
सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन 3 होता है, और जिसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है उसी का मास रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 ज़्यादा डिफ्लेक्शन। मास रेशियो किसका होगा ज़्यादा, 3 का, मैक्सिमम 3 पार्टिकल। समझ में आया। कैसे पता करें कि ये निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव तक कौन जाता है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कौन आता है, पॉजिटिव। समझ में आया, हाँ या ना, कमेंट में बताओ। मजा आया तो समझ रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़कन चाहिए जिससे हमें आए, क्वेश्चन पूछे, हमें पढ़ाने में मजा आए। पिछला दिन तो पहला क्लास था तो थोड़ा सा हम भी हो रहे थे, लेकिन अब फ्री माइंड हो गए। आप लोग सही से पढ़िए और हमें बताइए कमेंट में कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को मेरा वीडियो दिखाइए ताकि उसे लगे फिजिक्स क्या है। जो पढ़ रहा है इधर उधर उसे एक बार मेरा वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। दावा है उसे छोड़कर मेरे चैनल पर जरूर आएगा, ठीक। अरे बच्चा कब जवान हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता है भाई, जैसे कि हम। अगला क्वेश्चन है, ए ग्लास रड इज rubbed with a silk cloth. The glass rod acquires क्या है भाई, ACKQUI acquires a charge ऑफ दिया गया है 19.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय ग्लास रड। कैसे बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन चार्ज से पढ़े थे, प्लस माइनस एनी, Q इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q चार्ज, एन इंटीजर। पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकल जाएगा। एन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। चार्ज दिया गया है 19.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ से एन निकलेगा, क्या हो जाएगा आंसर 12। बना लेना काट काट के। पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्लास रड Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q का वैल्यू दिया गया 1/2 एन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/6 गुने 10 में, यहाँ से यहाँ कटेगा आंसर। समझ में आया। अगले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाई सिल्क। कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बोल रहा था, बस कुछ नहीं। चार्ज दिया गया 19.2 में 10 में, यहाँ बस नेगेटिव कर दो। समझ में। सी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, मास ट्रांसफर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मास ट्रांसफर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ट्रांसफर निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा आया था 12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 को 10 के पावर -31 kg। मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आया था, पिछले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में 12 आया था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। सोल्व करो, जितना आएगा उतना आंसर सोल्व हम कर लेते हैं। 1.02 गुने 10 के पावर -29 kg। भाई मेरे क्वेश्चन बन गया,
क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है। क्या क्वेश्चन बनाया है सब, जेईई मेंस का है, बोर्ड में हल्का इसी इससे भी हल्का पूछेगा, जे नीट का क्वेश्चन है सब बन जाएगा, सब कूलम लॉ से है, ठीक ना। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, होमवर्क लिखो, ठीक ना, लिखो, नहीं बनेगा अगला पूछना। कोई एक ए चार्ज है, दूसरा तरफ बी चार्ज है, उसका पहले का फोर्स दिया गया है 100 न्यूटन, ठीक ना, और उसको बाद में ई वाला चार्ज को इंक्रीज किया गया है 10%, बी वाला को घटाया गया है 10%, तो बताइए कि नया फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन लिखो ध्यान से, अगला दिन बना के आना, नहीं बने तो फिर हम अगले दिन बताएंगे। सो क्वेश्चन सुनो, पहला फोर्स दिया गया है 100 न्यूटन, एक चार्ज दिया गया ए बी, उसके बाद उसमें कुछ कुछ किए, तो पहला को बढ़ाए 10%, ए वाला को, बी को घटाए 10%, एक को बढ़ाते हैं एक को घटाते हैं, तो नया फोर्स क्या होगा वो हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एक बार पुराना वाला निकालना था, फोर्स इक्वल टू 100 न्यूटन दिया था, 100 इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब दूसरा में क्या करना है, एफ डैश इज इक्वल टू के, Q1 को 10% हटा दो तो Q1 प्लस 10% इंटू Q1 में से 10% घटा Q1 माइनस 10% बटा आर स्क्वायर। सोल्व करो, आंसर। मजा आए तो बताना, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल बहुत बनेगा तो बनेगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। देखे सामने कहे थे आप लोग, भाई आपसे अनुरोध है कि आप लोग लड़कन को इंतजाम कीजिए, बस लड़कन इंतजाम कीजिए, पढ़ाई तो इतना अच्छा होगा कि नहीं पढ़ाओ, ठीक। न्यूमेरिकल खूब होगा, बोर्ड में 70/70 भाई जी। आप लोग लड़कों के इंतजाम कीजिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आप लोग के ये 3 वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन तो मेरे वीडियो को फैलाएं। और एक बात सही भाई से कहिए वीडियो देखने के लिए ज़रूर, ताकि उसे ही फायदा होगा। अच्छे मार्क्स लाना है तो वीडियो देखना होगा, ठीक। और फर्स्ट जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा हमसे गलती हुआ था, पहला दिन था, जहाँ एक्सप्लोरेशन था, एक्सप्लेनेशन लिखा गया था, वहाँ एक्सप्लोरेशन होगा। एक्सप्लोरेशन मतलब होता है खोज। एक जगह लिखा गया था फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, साइंस से के लिख दिए थे फिजिक्स, वहाँ पर हो जाएगा इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें 5 लड़कन चाहिए, क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए।